तो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और सस्ता लेफर्ड वीडियो में। तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है और देखने के बाद कह सकता हूँ कि ये प्रीवियस 2 सीजन जैसा इतना ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन कह सकते हो वे ये एपिसोड एक तरह का अच्छा है और इसमें काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। और एपिसोड का शुरुआत होता है जहाँ पर एपिसोड 2 का खत्म हुआ था, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन बिकमिंग ए प्लेयर करके, और जब आंखें खुलता है तो हॉस्पिटल में होता है और काफ़ी शॉक होता है क्योंकि पहले ही तो वो मरने वाला था, लेकिन जब आंखें खोल रहा है तो उसका हाथ पैर सब ठीक है और वो हॉस्पिटल पे है। तभी वहाँ पर एक हंटर एसोसिएशन से एक बंदा आता है, वो जिन मुझे उसका नाम याद नहीं है और मैं वो नाम भी याद है तो मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं करूँगा। और वो कहता है कि भाई तू लकी है, तू बच गए ई रैंक होने के बाद भी, और तेरे हंटर इंस्ट्रक्टर का तो एक हाथ नहीं रहा और वो जल्दी रिटायर हो सकती है, और तेरे वाइफ को तो अब ट्रॉमा आ चुका है और श्योर नहीं है कि अब वो हंटर वाला काम कंटिन्यू करेगी नहीं। तो जब हमें पता चला कि डंजन के अंदर एक और डंजन है और तू अंदर है और तुझे रेस्क्यू करने के लिए कुछ गिल्ड के लोगों को भेज दिया, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ तू ही था और तुझे आकर हॉस्पिटल में रख दिया। और 3 दिन के बाद तू अब उठा है हॉस्पिटल से, और तू जिस तरह से डंजन के अंदर सर्वाइव कर रहा है ई रैंक होकर, और चांस है कि तू अब डबल एवेकनिंग वगैरह कर सकता है। तो डबल एवेकनिंग या फिर कह सकती हो एक ऐसा एवेकनिंग है जो हंटर और दोबारा एवेकनिंग हो सकता है, जैसे कि वो बिलो या फिर सी रैंक बी रैंक ऐसा है, तो वो अपने आप को एक और बार एवेकनिंग होकर ए रैंक या फिर यस रैंक तक भी जा सकता है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो आप एवेकनिंग हो सकता है, काफ़ी पावरफुल हो सकता है, ऐसा सोचता है। और चेक करता है तो वो उसका कोई लेवल अप वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ वो ई रैंक पर है और काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और वो दोनों वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के सर पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन देखकर वो खुद को एक पागल समझता है और तभी वहाँ पर उसका बहन आकर एक छोटा सा कन्वर्सेशन होता है, और कन्वर्सेशन के बाद फर्स्ट हमारा प्रोटैगनिस्ट वो नोटिफिकेशन को पढ़ता है, और वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एक मजाक सोचकर वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में उसे टास्क दिया जाता है। वो टास्क कंप्लीट करने के लिए वो टास्क कंप्लीट करने दिया जाता है और वो टास्क कंप्लीट नहीं करता, और रात में उसे पेनल्टी मिलती है। और पेनल्टी में वो एक डेजर्ट पर जाता है, जायंट सेंटिपीड से बचना है का लगभग 3 या फिर 4 घंटे तक, और बच गया तो वापस आएगा, नहीं बचा तो मर जाएगा। और हमें वहाँ पर हॉस्पिटल में एक सीन दिखाई जाता है कि जब हमारा प्रोटैगनिस्ट पेनल्टी के लिए डेजर्ट पर टेलीपोर्ट हो चुका है, उसकी जगह वहाँ पर कोई नहीं था और नर्स वगैरह ढूंढती है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पेनल्टी वगैरह खत्म कर कर वापस आता है। में हमारा प्रोटैगनिस्ट हर सुबह उठकर टास्क वगैरह कंप्लीट करता है, और टास्क कंप्लीट करने के बाद उसे अपने गेम सिस्टम कह सकते हो जो उसने एक्वायर किया है, वहाँ पर अपने स्ट्रेंथ एजिलिटी सब कुछ को अपग्रेड कर सकता है। और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसे वहाँ पर एक लूट भी वगैरह दिया जाता है, और हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस लूट में एक की भी मिलता है। और की इसमें जाने से पहले हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा फ्यूचर पोटेंशियल वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन उसे आकर एक बी रैंक डंजन को कह सकते हो जाकर वहाँ पर एक मॉनिटर की तरह काम करना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे हमारे दुनिया में होता है वेदर रिपोर्ट, और के दुनिया में है डंजन रिपोर्ट, जहाँ पर किस जगह पर किस तरह रैंक का डंजन अपीयर हुआ है, और ऐसे करके हमें दिखाया जाता है। और हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर 4 साल पहले पर हमारे प्रोटैगनिस्ट मदर को एक इटरनल स्लीप नाम का एक बीमार हुआ है, और ये काफी रेयर वाला डिसीज है, जिससे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट की मदर में जा चुकी है और उन्हीं हॉस्पिटल बिल के लिए काफी ज्यादा काम करता है। और एक दिन अचानक उसका हंटर वाला एबिलिटी अनलॉक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हंटर एबिलिटी ई रैंक वाला होता है। बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट जहाँ पर लूट मिलता है उसमें एक की वगैरह होता है, और वो की वगैरह को यूज करके वो एक लोकेशन पर आता है, और वो लोकेशन के आकर वहाँ पर की को यूज करने वक्त सेपरेट एक डंजन खोलता है, सिर्फ स्पेशली हमारा प्रोटैगनिस्ट के लिए। एक सबवे अंडरग्राउंड स्टेशन में जाता है, जहाँ पर सिर्फ बाहर तो नॉर्मली होता है, जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर गॉब्लिन वगैरह आकर उसे मारने आता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रॉमाटाइज है उसको एक स्माइल फेस से, और ओवरकम करने के लिए गॉब्लिन को मारता है। तभी वहां पर आता है वुल्फ, और जबड़े के नीचे मेटल से बने होते हैं। और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 के लिए अगेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वाला एपिसोड काफी ज्यादा चेंज किया है मानवा से, क्योंकि जब मैंने मानवा पढ़ा था तो हमारा फीमेल लीड कह सकते हो उसको इंट्रोड्यूस ये ज़्यादा नहीं किया था, और साथ ही
इस चैप्टर में तो उसको ज़्यादा मेंशन भी नहीं किया होगा। मानवा का पढ़ा हुआ काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने अब मानवा पढ़ा नहीं, क्योंकि मानवा पढ़ूंगा तो मैं एनिमे को कंपैरिजन करूंगा, तो मैं ऐसा इस कारण से मैंने इसका मानवा नहीं पढ़ा है। फिर भी हमें इसमें फीमेल की लीड को ज़्यादा दिखाया गया है और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छी बात भी है, क्योंकि मानवा में ऐसा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, कुछ ज़्यादा काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस हुआ और ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला मानवा पर। कह सकते हो एनिमे में थोड़ा सा उसे मौका दिया गया है और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस वगैरह भी किया है एनिमे में। और मुझे एपिसोड 3 अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा था, वो था प्रोटैगनिस्ट का हीलिंग। मानवा में प्रोटैगनिस्ट का हीलिंग ओपी तरह से दिखाया गया है, जहाँ पर एनिमे में सिंपल एक ग्रीन लाइट वगैरह आता है ऐसा हील किया दिखाया है। पर्सनली मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और ओवरऑल एपिसोड 3 मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक ही था। एपिसोड 2-1 जैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का मदर के बारे में और वीडियो गेम के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा दिया गया है। और मेरे हिसाब से एपिसोड 3 ठीक ठाक है। तो अगेन मेरे हिसाब से एपिसोड 3 एक ठीक ठाक का है और एपिसोड 4 के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और किस तरह से पेसिंग पकड़ेगा एपिसोड 4 पर। और वीडियो को और कोई ज़्यादा ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।